एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में पौधों का एक समुदाय था जिसका एक रहस्य था। वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। यह सरसराहटों, फुसफुसाहटों और खुशबू की भाषा थी जिसे केवल प्लांट्स ही समझते थे। इस जंगल में ओकली नाम का एक प्राचीन पेड़ रहता था जो सबसे बुद्धिमान था। ओकली सदियों से जीवित था और उसके पास बताने के लिए कई कहानियां थीं। छोटे पौधे, विशेष रूप से फर्नली नाम का जिज्ञासु छोटा प्लांट, कहानियां सुनने के लिए ओकली के आसपास इकट्ठा होना पसंद करते थे। एक दिन फर्नली ने ओकली से पूछा, हम प्लांट्स बिना शब्दों के एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? ओकली ने अपने पत्ते हिलाए और उत्तर दिया, हम प्रकृति की भाषा के माध्यम से बात करते हैं। हम अपनी पत्तियों का उपयोग हवा के स्पर्श को महसूस करने के लिए, अपनी जड़ों का उपयोग पृथ्वी के कंपन को महसूस करने के लिए और अपने फूलों का उपयोग एक दूसरे तक मीठी खुशबू भेजने के लिए करते हैं। फर्नली इससे बहुत प्रभावित हुई और उसने इस भाषा का अभ्यास करते हुए कई दिन बिताए। लेकिन फिर एक चुनौती आई। एक बड़ी निर्माण परियोजना से जंगल को खतरा पैदा हो गया। पौधे डरे हुए थे, लेकिन बुद्धिमान और शांत ओकली ने एक योजना सुझाई। उन्होंने कहा, हमें इंसानों से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे वे समझते हैं। तो पौधों ने एक साथ काम किया। शानदार पैटर्न में फूल खिले, जिससे एक मनमोहक दृश्य पैदा हुआ। पेड़ एक स्वर में सरसराहट करते हुए सुखद संगीत पैदा कर रहे थे। इसने मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया, जो जंगल की सुंदरता से आश्चर्यचकित थे। एक युवा लड़की जो अक्सर जंगल जाती थी, संदेश को समझ गई। उसने लोगों को जंगल बचाने के लिए एकजुट किया और उन्हें इसकी विशिष्टता के बारे में बताया। ओकली, फर्नली और उनके सभी दोस्तों के एकजुट प्रयास की बदौलत जंगल बच गया। पौधे एक दूसरे से अपनी कहानियां और रहस्य फुसफुसाते हुए सद्भाव में रहते रहे। और इसलिए जंगल एक जादुई जगह बना हुआ है, जहां अगर कोई ध्यान से सुनता है तो वे पौधों की कोमल फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो एक दूसरे से अपने विशेष तरीके से बात कर रहे हैं।